सितारा, अब तुम क्या सोच रही हो? अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। यूं लग रहा है जैसे कहीं अरसे से कोई सांस अटकी हुई हो। रिहाई मिल गई। दिलो दिमाग पे एक बोझ सा था, अब नहीं है। देखो सितारा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इस हालत को। ये बात कोई और भी सुनता तो वो भी सदमे में चला जाता। सच कहूँ तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे वजूद की बेजारियत मुमानी को ये सब करने पे मजबूर कर देगी। जबकि वो जानती हैं कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, फिर भी इतना बड़ा तमाशा। देखो सितारा, तुम जानती हो अम्मी को, उनको जो समझ में आता है वो सिर्फ वही करती हैं, किसी और चीज को ना खबर ही नहीं होती है। समझ रही हूँ, देख भी रही हूँ, जानती हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया फलक। मुझे खुद पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा। खासकर चांद के लिए। सितारा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लो, आ गई बीबी खुद, अब जवाब दो इनको। सितारा, आपने सोच भी कैसी है कि आप मेरे लिए अपने जज्बात को बदल सकती हैं? इसके अलावा और कोई हल नहीं है चांद। आप देख तो रहे हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, सारी सिचुएशन। फिर भी आप चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें और इस चीज को नजरअंदाज कर दें। मैं समझ नहीं आ रहा किस बात का डर है आपको। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो किस बात की परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं है, दूसरों को है। और उनकी परेशानी क्या कुछ करवा रही है, ये सब आपके सामने। आपको पता तो है सब। मैं मजबूर जरूर हूं, लेकिन इतना नहीं कि खुद को आपसे दूर कर लूं। मेरे बाप की तौबा, जो दोबारा मैं कभी किचन में गई। अरे बिल्किस, जरा सी चाय बनाने में तुम्हारा दम निकल गया। अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो तुम हीर को बोल देती, वो बना कर ले आती। तब तो ठीक ही जगह कुछ और ही आ जाता है, लाइक जो शानदार। अच्छा, वाह जी वाह, खुद तो तुम दोनों सारे काम सितारा से करवाते हो और दूसरों को नसीहत करते हो, हैं? अरे भाई, हम तो इस घर में मेहमान हैं, यहाँ काम थोड़ी करने आए। But you know, निको भाभी, सितारा को टाइट only you can do। अब आप थिंक तो करें, अगर वो रेस्ट करना शुरू होगी तो सारा काम तो we will do। अरे हाँ, सितारा से मुझे याद आया, आज मैं मेहताब से फाइनल पूछूंगी कि भाई आखिर चल क्या रहा है, करना क्या है। Yes, we should ask। उन्होंने अपने सन को इतनी ओपन छुट्टी दी हुई है कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर रहा। That's crazy। आज उनको डिसीजन लेना होगा। क्या मतलब है आप लोगों का? सारे सवालों के जवाब क्या मेरी तरफ निकलते हैं? आप लोगों का कोई कसूर नहीं है इसमें? ना मेहताब, तुम मुझे एक बात समझाओ, भले हमारा क्या कसूर? तुम्हारे कहने पर हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हुए, मगर तुम हो के अपने बेटे के फैसले का इंतजार ही करे चली जा रही हो। Yes, I mean, मेहताब, अब डिसीजन टाइम अभी है, नाउ। आपको हमारी बेटियों में से चूज करना होगा अभी, नाउ। माफ कीजिएगा मेहताब बाजी, आपको भी ना अपने बेटे पे निगरानी रखनी चाहिए। अभी तो उसका सेहरा बंदा ही नहीं है कि आप सितारा का रिश्ता लेके पहुंच गई हैं। सितारा का रिश्ता लेकर मैं इसलिए गई थी ताकि चांद का जहन एक तरफ हो सके और वो आप तीनों की बेटियों में से किसी एक का फैसला कर ले, मगर आप लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है वहां जाकर, आपको एहसास भी नहीं है इस बात का। अरे मेहताब, तुमने हमें एक दफा तो बताया होता, हम ये पक्का फैसला कराकर ही वहां से उठते। अमीन, हमारा फॉल्ट तो नहीं है कि वो एंड हो गया है। एक्चुअली एंड तो आप ही के सन की वजह से एंड हुआ है। हाँ तो ठीक बात तो है,
अब आपके बेटों को इतना फिल्मी हीरो जैसी एंट्री मारने की जरूरत क्या आती है? अच्छा, सारा कसूर मेरे बेटे का है? आपकी बेटियों को किसने कहा था कि फौरन वहां पहुंच जाती हैं पीछे पीछे? उनका काम था कि वो चांद को बातों में बहलाकर रखती, उसका जहन वही लगाए रखती, लेकिन नहीं, उनको तो एहसास ही नहीं, उनको तो शौक है हर चीज देखने का, पहुंच गई फौरन। अरे मेहताब, मैंने माना कि हमारी बच्चियां कम अकल है, लेकिन चांद तो अक्लमंद है ना, उसे क्या जरूरत थी इस तरह पीछे पीछे सितारा के वहां आने की? हम तो सारे कसम से शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। खुद मुझे एक बात समझाओ, जब इतना कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सितारा को कौन अपनी बहू बनाएगा कि बाद में वो सबके सर पर नाचे? बस खत्म करें अब बात को आप लोग। Well, if you don't mind, मेहताब बाजी, इस टॉकिंग को तो आप ही एंड कर सकती है ना, बिकॉज डिसीजन का टाइम अभी है और वो आप ही ने लेना है, राइट? और am I right? यस, ये फैसला तो सिर्फ चांद ही करेगा। ये लो मेरा बच्चा, गरम गरम सूप, ये तुम पियो, एनर्जी आ जाएगी इससे तुम्हें। मामू आप क्यों ले आए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, मैं जानता हूँ तुम कितनी ठीक हो भाई, ऐसे भी कोई करता है भला? सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, अपना ख्याल ही नहीं रखती तुम, हैं? तो ये ऐसे बेहोश होने का क्या मकसद था? ऐसे कोई होता है बेहोश भला? मामू, आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे बेहोश होने की वजह क्या थी। फिर इतना अनजानपन? जानता हूं बेटा, तभी तो शर्मिंदा हो रहा हूं मैं। मामू, आपका तो कोई कसूर नहीं है, आप क्यों शर्मिंदा हैं? शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए ना जिनकी गलती है। हाँ, मगर मेहताब ने किया ना ये सब कुछ। हालांकि मैंने उसको कहा था कि पहले तुमसे बात करे, वो पूछे तुमसे, तुम ओके करोगी तो फिर बात करनी चाहिए थी ना उसको। तो मामू, आपने उन्हें मुझसे पूछने की इजाजत ही क्यों दी? हाँ बेटा, ये बस